कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन नौगछिया अनुमंडल अस्पताल खरीक व बिहपुर सीएचसी के साथ साथ टीका केंद्रों व कोरोना जांच केंद्रों पर पहुंचे। उनके साथ अपर अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर अनु कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक फैजान अशरफी भी थे। डीएम ने खरीक पीएचसी एवं ध्रुवगंज में चल रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण व जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद बीपुर सीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार को कोरोना से संभावित तीसरे लहर के लिए सीएचसी को पूरी तरह तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी उपकरण व ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य संसाधनों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएं। यहां 30 बेड खासकर कोविड डेडिकेटेड वार्ड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से अविलंब जोड़ने के कार्य को मूर्त रूप देने को कहा। डीएम ने इसके लिए मौके पर मौजूद बिहपुर बीडीओ सतीश कुमार को निर्देश दिया कि प्रमुख व पंचायत समिति की एक वर्चुअल बैठक कर इसके लिए प्रपोजल मेरे पास भेजे। यह कार्य 15वीं वित्त आयोग की राशि से होगा। वहीं डीएम ने सीएस को निर्देश दिया कि वर्तमान समय में सबसे अहम व जरूरी दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। डीएम का ध्यान बिहपुर में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के जर्जर आवास पर दिलाया गया, जिस पर उन्होंने इसके लिए प्रपोजल बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बिहपुर सीएचसी के बाद डीएम बिहपुर के मधुसूदनपुर सर्वोदय +2 हाई स्कूल में चल रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां डीएम को बताया गया कि यहां 18 से 44 वर्ष के 100 लोगों को टीका लगाया गया। डीएम ने 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए बीडीओ व सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने के पूर्व उनकी सूची एक दिन पहले बना ले। जिसकी जानकारी टीका लेने वालों को एक दिन पहले से ही हो, उसे किस सेंटर पर कल जाकर टीका लेना है। डीएम ने बीडीओ को इसके लिए पंचायतों में प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया में जागरूक युवाओं से सहयोग लेने को कहा। डीएम ने कहा कि सोमवार से ही पूरे जिले के लिए 21 कोरोना टीकाकरण वाहन रवाना किया जा रहा है। टीकाकरण के साथ लोगों को इस जागरूकता वाहन के द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पूरे जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना मद से 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध होगा। बिहपुर में भी इस मद में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध होगा। इसके लिए लाभुक का भी चयन कर लिया गया है। देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं जो कोविड संक्रमण की स्थिति में तो काफ़ी सुधार हुआ है और जो हम लोगों का पॉजिटिविटी रेट है वो 4% से भी नीचे चला गया। तो अब जो हम लोगों का दूसरा बड़ा टारगेट है वो ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाएं। 18 से 44 साल के जो वर्ग के जो भी लोग हैं वहाँ तो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। 45 प्लस के जो लोग हैं वो उतने मतलब जोश के साथ नहीं आ रहे हैं टीकाकरण कराने के लिए। आज हम लोग जिले से 21 वैन को भी निकाल रहे हैं जो कि गाँव में घूमेगा और ऑन द स्पॉट उसी पर स्पॉट पर जा करके वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य करेगा। उसी क्रम में तैयारियों को देखने के लिए गांव के स्तर पर क्या समस्या आ रही है, तो अभी मैंने खरीक में भी देखा, बिहपुर में भी देखा और आगे भी हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी आवश्यक सुधार लाना होगा। बिहपुर सीएचसी में सर ऑक्सीजन को लेकर के बिहपुर सीएचसी में जो भी और आवश्यक सुधार लाया जाना है, जो भी यहाँ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन, जंबो सिलेंडर की या आगे के लिए कोविड वार्ड की तैयारी की भी, तो 15वें वित्त आयोग का जो अनटाइड फंड का पैसा है उससे पंचायत समिति और जिला परिषद काम करा सकती है। तो मैंने बीडीओ को बोला है कि वो जो यहाँ के माननीय प्रमुख हैं उनसे बात करके और उसको डिसाइड कर लें और जो भवन निर्माण विभाग है वो बहुत जल्दी ये काम शुरू कर देगा। जब यहाँ से जैसे ही ये लोग प्रपोजल भेजेंगे उस पर भी हम लोग की नज़र रहेगी और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में इस काम को हम लोग कंप्लीट करा दें। कि जो अगर तीसरे लहर की बात जो आ रही है उसमें नहीं मालूम कि वो साइंटिफिकली कितना उसका रिलेवेंस है, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग अभी से करें ताकि जो है अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पीएचसी सीएचसी के लेवल पर भी इलाज हो सके। सर, यहाँ एक महिला डॉक्टर की कमी आ रही है बार-बार, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। अभी भी हम लोगों ने सदर अस्पताल के लिए वैकेंसी निकाली थी, तो उसमें भी कई डॉक्टर्स ने अपनी रुचि दिखाई, लेकिन ज्वाइनिंग करने के वक्त बहुत लोग टर्न अप नहीं हुए। तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि डॉक्टर्स और नर्सेज ज़्यादा संख्या में आएँ, ज्वाइन करें, लेकिन ये एक कमी है जो कि राज्य स्तर से भी देखा जा रहा है और हम लोगों का भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेडिकल और जो भी चिकित्सा कर्मी हैं वो लोग ज्वाइन करें। एम्बुलेंस कब से? एम्बुलेंस प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 एम्बुलेंस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से खरीदा जा रहा है। पूरे जिले में 32 एम्बुलेंस बहुत जल्दी जो है मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक जून में
32 एम्बुलेंस पूरे ज़िले में हम लोग अवेलेबल करा देंगे। तो इस प्रखंड के लिए भी 2 एम्बुलेंस क्रय किया जाना है, लाभुक का चयन भी हो गया है। बस वही है कि बाहर से डिलीवरी होनी है एम्बुलेंस की, जैसे ही सप्लाई इंश्योर होगा हम लोग एम्बुलेंस जो है संबंधित PSC CSC सर वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है, कई ऐसे वर्ग हैं जहाँ नहीं, हम लोग उसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि 21 गाड़ियाँ निकल रही हैं और गाँव में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और ऑन द स्पॉट वहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी, उसमें ANM रहेगी, एक फार्मासिस्ट रहेंगे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि लोगों के बिल्कुल घर के पास जा करके जो 45+ वर्ग के लोग जो छूटे हुए हैं उनका वैक्सीनेशन कराएं।